गाइस हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस आज हम देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो गाइस आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है और किस तरीके से हम जो इनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लेट्स सी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो प्रकार के आपके आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात अनिश्चित, और सेकेंड है गाइस इसका डेफिनेट आर्टिकल निश्चित। अब गाइस इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखें किस तरीके से आप हाउ कैन यू स्पेसिफाई और आइडेंटिफाई इट। गाइस जैसे जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स है इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच गिव्स ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब गाइस जो आपका आप जहाँ पर ए का जो यूज़ करेंगे वो एक वचन जो संज्ञा है आपकी उसके साथ, और उसका जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन से शुरू हो। अब जैसे कि गाइस एग्जाम्पल्स में आपके लिए जैसे ए डॉग, ए लैपटॉप, ए बॉय एटसेट्रा। अब गाइस अगर हम बात करें जैसे डॉग, अब गाइस जो डॉग है उसका जो फर्स्ट लेटर है आपका वो जो है डी, जो कि आपका एक कॉन्सोनेंट है। अब जैसे लैपटॉप की अगर गाइस हम बात करें तो एल जो वर्ड है आपका वो आपका एक कॉन्सोनेंट है। फिर अगर जैसे बॉय की अगर बात करें गाइस हम तो बी आपका जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं गाइस कि जो आपका गणनीय जो संज्ञा है उसमें आप ए का यूज़ करें या होता है, लेकिन उसकी जो ध्वनि है वो व्यंजन की हो वहाँ पर। फिर अगर जैसे देखें गाइस हम सेकेंड आपका एन, ये भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ही है गाइस। तो एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच गिव्स ए वोवेल साउंड। अब जो गाइस आपका एन जहाँ यूज़ आपको करना है, आपको वहाँ पर देखना है कि एन का जो आपको यूज़ करना है उसके बाद का जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है अर्थात पहला अक्षर है उसकी ध्वनि आपकी स्वर से हो। जैसे एन आउल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज एटसेट्रा। अब गाइस अगर हम देखें आउल, अब आउल का जो फर्स्ट लेटर है ओ, तो जो उसकी ध्वनि है जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो आपका एक स्वर है, वोवेल है, तो इसलिए वहाँ पर एन आउल। एलिफेंट की अगर बात करें गाइस हम तो ई, ये भी एक क्या है आपका वोवेल है, स्वर है, तो उससे पहले भी आप एन लिखा है। फिर जैसे अगर ऑरेंज की बात करें तो गाइस यहाँ पर ओ जो है उसका जो साउंड है वो एक वोवेल है, तो उससे पहले भी हमने एन का यूज़ करना है। तो गाइस इस तरीके से सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ए का यूज़ आपको कहाँ पर करना है, आप ए का यूज़ जहाँ पर उस शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो, और एन का यूज़ कहाँ पर करना है गाइस आपको, जहाँ पर उस शब्द की शुरुआत आपके स्वर से हो, वोवेल से हो। अब जैसे कि गाइस कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। इट मीन्स कि वो जो आपका फर्स्ट लेटर है वो उससे उसकी शुरुआत नहीं होती है, उसको बोला नहीं जाता है, उसका बोलने में अर्थ दूसरा निकलता है। जैसे लाइक एज वर्ड। अब गाइस एज वर्ड के बारे में अगर हम बात करें, सम वर्ड्स फर्स्ट लेटर इज साइलेंट एंड दे गिव्स ए वोवेल साउंड लाइक एज वर्ड। तो गाइस एज से जो मोस्टली वर्ड बनते हैं या मीनिंग आपके जो आते हैं वो वहाँ पर साइलेंट होता है, और उसके बाद वाला जो है उससे उसकी ध्वनि निकलती है, जैसे कि ओवर, हेयर, हॉस्पिटल एटसेट्रा। तो गाइस अब यहाँ पर जब इस तरह का कोई वर्ड अगर आएगा तो वहाँ हमें एन का यूज़ करना है। अब सम वर्ड्स फर्स्ट लेटर इज वोवेल बट गिव्स ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब कुछ शब्दों का जो पहला अक्षर है वो तो स्वर होता है किंतु उसकी ध्वनि व्यंजन से होती है। और अगर गाइज इस तरह से अगर कुछ होता है तो सच वर्ड्स आल्सो टेक ए एंड नॉट एन। तो वहाँ पर गाइज हम देखें वहाँ
ए का यूज होगा, ना कि एन का। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूजफुल थिंग, ए यूनियन, एन, ए यूरोपियन। अब गाइस इसमें अगर हम देखें तो आपका जो फर्स्ट लेटर है वो तो वोवेल है, किंतु उसका जो उच्चारण किया जा रहा है वो आपका एक कॉन्सोनेंट हो रहा है। तो वी हैव टू रिमेंबर इट गाइस कि ए और एन का जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे वहाँ उस शब्द की ध्वनि अगर स्वर से होती है तो हमें वहाँ एन का यूज़ करना है, और जहाँ कॉन्सोनेंट से होगी वहाँ पर हमें ए का यूज़ करना, और जहाँ वोवेल से उसकी शुरुआत होगी या ध्वनि निकलेगी वहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है। फिर गाइस करते हैं हम इसका डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात कर ले, निश्चित, तो द इज यूज्ड, जो आर्टिकल्स है आपका द इज यूज्ड व्हेन वी विश टू स्पेसिफाई ए मैन। अब ए नाउन, अब गाइस यहाँ पर जो संसार में खास एकमात्र, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जो भी संसार में खास या एकमात्र है गाइस, उसके नाम से पहले हमें जो है द आर्टिकल्स का यूज करना होता है। द इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज द नेम ऑफ एनी वन थिंग ऑफ इट्स काइंड। वो या तो संसार में खास होता है, एकमात्र होता है, या अकेला होता है, या प्रसिद्ध होता है। अब लाइक दैट द सन, द मून, द अर्थ एटसेट्रा। अब गाइस कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम तीनों के अकॉर्डिंग अगर बात करें, दिस इज ए लैपटॉप। अब गाइस यहाँ पर जो आपका आर्टिकल्स है वो यूज़ हुआ है ए। अब अगर हम देखें लैपटॉप तो उसका जो साउंड है वो आपका कॉन्सोनेंट। फिर जैसे द गंगा इज ए होली रिवर। अब यहाँ पर जो एच है, अब होली पवित्र है, तो गाइस एक नदी के बारे में, तो वहाँ पर भी आपका आर्टिकल ए आया है। फिर एन एलिफेंट इज ईटिंग शुगर केन। अब यहाँ गाइस एलिफेंट से पहले जो आर्टिकल्स यूज़ किया गया है वो एन है, तो यहाँ अगर देखने वाली जो चीज़ है वो यही रहेगी आपकी कि जो एलिफेंट हम जो वर्ड है या मीनिंग है या नाउन है, वो उसका जो साउंड है वो आपका वोवेल से है। फिर अगर देखें गाइस हम, प्रमोद इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर गाइस जो द यूज हमने आर्टिकल्स किया है, तो यहाँ पर बेस्ट बॉय, इट मीन्स ये एक सुपरलेटिव डिग्री या एडजेक्टिव जिसे हम कह सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर आती है गाइस तो वहाँ हमें आर्टिकल्स के रूप में द का यूज़ करना होता है। तो गाइस हम देखें कि इसे हम दूसरे अगर शब्दों में कहें तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, गणनीय और अगणनीय आर्टिकल्स के रूप में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप it will be very useful for your increasing knowledge. Thanks for watching.